हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में गाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का, समझिए। पहले चैप्टर का नाम समझिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, जो भी बोलना बोल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मात्र हम लोग को 4 थ्योरी बस पढ़ना है, ओनली 4 थ्योरी। ठीक है, तो 4 थ्योरी में कौन कौन सा थ्योरी आपको काम देगा, कौन सा काम नहीं देगा, उस सब मैं आपको बताऊंगा। आखिर में 4 थ्योरी पढ़ने हैं तो चारों काम देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, कर्व के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, कर्व के। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व हम लोग को यही पढ़ना है। बस एक ही चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बस यही एक चैप्टर है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वक्र से घिरा क्षेत्र। हम लोगों को ये दे दे एक इस प्रकार से और पूछा जाए कि इसका हम लोगों को निकालना है क्या, एरिया निकालना है। मान लीजिए इतना दूर का हम लोगों को एरिया निकालने के लिए दे दिया, तो कैसे निकालेंगे इतने दूर का एरिया। तो देखिए इतने दूर का एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व यही है, वक्र से घिरा क्षेत्र, यही है ना वक्र से। इसको क्या कहते हैं, कर्व। देखिए कर्व सिर्फ हम लोग टेढ़े मेढ़े रेखा कोई नहीं, सर्कल को भी कर्व बोला जाता है। ठीक है, जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो यही है। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट थ्योरी क्या कहता है, देखिए मैं बता रहा हूं। फर्स्ट थ्योरी फर्स्ट एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इजिकल टू fx, x एक्सिस and 2 lines perpendicular on x axis, x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, b इज क्या होता है, देखिए यही इंटीग्रेशन ओवर a टू b y इजिकल टू एफ एक्स, यही। ठीक है, y इजिकल टू एफ एक्स। देखिए ठीक है, ये एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या फंक्शन है। ठीक है, अभी इस पर डिस्कस नहीं करना। तो देखिए फिगर हम लोग बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ, एरिया बाउंडेड बाय कर्व यानी वक्र से घिरा क्षेत्र y इजिकल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस पर, एंड 2 लाइन्स परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स इजिकल टू a एंड x इजिकल टू b। ठीक है, तो देखिए एक्सिस तो सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि x एक्सिस पे है। ठीक है, x डैश y डैश। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रहा है हम लोग को, y इजिकल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस पर है, 2 लाइन परपेंडिकुलर। किस एक्सिस पे 2 लाइन परपेंडिकुलर है भाई, तो एक्स एक्सिस पर है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 लाइन परपेंडिकुलर लंब है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इजिकल टू ए एंड एक्स इजिकल टू बी है, एक है एक्स इजिकल टू ए एंड एक्स इजिकल टू बी। और क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो जब तक हम लोग इसको घेरेंगे नहीं कर्व से, तब तक एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एरिया हम लोगों को इसी चीज़ का निकालना है। तो इसी चीज़ का एरिया मैंने आपको ऊपर बताया है कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन में। देखिए इसी चीज़ का एरिया, इसी चीज़ का, ये आपका y इजिकल टू एफ एक्स है। ठीक है, जो है ये y इक्वल टू क्या है,
एफ एक्स है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, समझने वाला बात है। तो अब अगर हम लोगों को इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे, ये फर्स्ट थ्योरी है, तो कैसे इस पर क्वेश्चन आएगा, टाइप कैसा रहेगा। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। 2 लाइन, सबसे पहले तो इसमें एक कर्व इन्वॉल्व है, कर्व, एक्सिस इन्वॉल्व है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, वो एक्सिस इन्वॉल्व है। फिर इसमें 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स, और इसमें कुछ है, देखिए 2 लाइन्स है, इसी का मतलब होता है, इसी का मतलब x इजिकल टू ए एंड x इजिकल टू बी, इसी का मतलब होता है 2 जो लाइन है इसी का। तो फर्स्ट थ्योरी में हम लोग को 4 चीज़ देगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें 4 चीज़ देगा। क्या क्या चीज़ रहेगा, एक तो कर्व रहेगा ही, एक एक्स एक्सिस रहेगा, और एक x इजिकल टू ए और एक x इजिकल टू बी, 2 लाइन्स रहेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको फर्स्ट टाइप पे बताता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए या रहने दीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले देखिए आपको टाइप 1 समझिए, टाइप्स जो 1 होगा आपको वो किस प्रकार का मिलेगा। देखिए मान लीजिए x प्लस वाई इजिकल टू 2 एक्स एक्सिस और x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू 5 है। ठीक है, तो इतना चीज़ है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एक कर्व है, एक एक्सिस है और एक 2 लाइन्स है। तो इसी फिगर पे बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर ही बनाएं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि फर्स्ट टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कर्व रहेगा इन्वॉल्व, एक कर्व रहेगा, एक्सिस दिया रहेगा, कौन सा एक्सिस पर है, और 2 लाइन दिया रहेगा। ठीक है, यानी 3 5 कहाँ से कहाँ तक, यानी लिमिट उसका दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर तो लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ पर a रहता है, a और a यहाँ पर b है। ठीक है, तो पहले a to b यानी 3 से 5। ठीक है, और यहाँ पर y fx ये तो लिखेंगे। ठीक है, या यहाँ पर आप dx लिख दीजिए, y dx। तो अब बताइए, अब ये थ्योरी यही ना कह रहा है कि a to b y इजिकल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे dx लिख दिए हैं। तो अब आप बताइए कि अब हम इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन 3 से तो 5 ये ठीक है, अब इसमें y का मान निकाले। तो y का मान निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है हम लोग को, x प्लस वाई इजिकल टू 2, तो यहाँ से इसलिए y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, y इजिकल टू ये निकल जाएगा ना, ये तो निकल जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब बस यही काम कीजिए, 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पर सब अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक। तो अब बस इसमें आप मान डाल दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए पहले 5 डालेंगे तो 10 माइनस 25 बाई 2। ठीक है, फिर माइनस एक बार आप 3 डालेंगे तो 6 माइनस 9 बाई 2। अब जो आप यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम कीजिए और जो आपका आंसर आएगा उतना स्क्वायर यूनिट, यही आपका टाइप 1 हो गया। ठीक है, तो टाइप 1 आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो टाइप 1 क्लियर है, तो इसको यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ नोट। तो देखिए अब सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर भी इसी में है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के जगह पर वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के जगह पर वाई एक्सिस आपको रहेगा, वाई एक्सिस। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, इज कहलाता है, क्या हो जाएगा, ए से बी एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स डी वाई। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पर फिगर बना लीजिए। तो फिगर में भी क्या होगा, पहले एक्सिस इन्वॉल्व करिए एक्सिस को, वाई डैश वाई एक्स डैश। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको
क्या क्या चीज़ है उसी प्रकार से बनेगा। दो लाइंस परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर जब ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे बनेगा। और एक एरिया है जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। इसी का, जिसमें एक वो है x इजिकल टू ए और x इजिकल टू एक b है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है और ये क्या है हम लोगों का x dy, यही है बस। तो फिगर इसका यही बनेगा और ये आपका ओरिजिन है। तो टाइप 2 भी टाइप 1 के जैसा ही है, बस इसमें एक्सिस का चेंज रहता है। ठीक है, एक्सिस का चेंज। तो इसमें भी क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, कर्व इन्वॉल्व है, एक्सिस इन्वॉल्व है, मतलब वाई एक्सिस इन्वॉल्व रहेगा। फिर आपको y इजिकल टू आपको b, ओ सॉरी यहाँ पर y होगा तो मैंने x दोनों में लिख दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर y इन्वॉल्व रहेगा और y एक्सिस, और यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, y इजिकल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी गाइज। तो देखिए यहाँ पर ये आपको चार चीज इसमें भी इन्वॉल्व रहेगा, तो बस इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों सेम था। यहाँ पर टाइप 2 पे एग्जांपल देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक से ही एग्जांपल दे देता हूँ जो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही एग्जांपल में देख लीजिएगा आप लोग अपना। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि एरिया फाइंड करने के लिए किसका, वृत्त का, किसकी सहायता से, इसकी सहायता, इस कर्व की सहायता से। तो आप जानते हैं ये एक प्रकार का सर्कल है, तो सबसे पहले इसमें एक्सिस बनाना होगा। ठीक है, एक्सिस देखिए ये आपको थ्योरी नंबर मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, ये आपको प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, 2019 में भी ये एग्जाम में आया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, तो एक मान लीजिए यहाँ पर ये भी एक प्रकार का सर्कल है, थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं है बिकॉज मेरा ड्राइंग उतना सही नहीं। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है, और ये आपका तो 0,0 है, जानते हैं आप लोग। तो जब ये इसका 0,0 है तो इसका ये रेडियस जो है, इसका जो रेडियस वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0,a, क्या हो जाएगा, 0,a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज इसमें दे रहा है, अभी मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये एक इसका जो रेडियस है, ये मान लीजिए a है, ये 0,a है, तो इसका जो b होगा वह भी क्या हो जाएगा, 0,a। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश और ये आपका y होगा। ठीक है, जानते हैं आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, इसलिए मैं उतना विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, देखिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, कि पूरे इसमें हमको आधा का नहीं निकालना है, इसमें हम लोगों को पूरा का एरिया निकालना है। मैं आपको इधर बता रहा हूँ, देखिए ये जो मतलब एक सर्कल है, इसमें हम लोगों को इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का। तो पूरे का निकालने के लिए अगर हम एक का एरिया निकाल दे रहे हैं, एक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक का एरिया निकाल दे रहे हैं और उससे 4 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो चारों का एरिया नहीं फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस एरिया को हम लोग निकाल लेते हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, निगेटिव का कोई झंझट नहीं। इसका एरिया हम लोग को निकालना है, इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए लाइन परपेंडिकुलर कर देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये y है। ठीक है, और ये dx है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर, तो अब इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है हो चुका है।
इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए 2 लाइन एक्सिस और फिर x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी। ये आपका कौन से थ्योरी पर चल गया, फर्स्ट थ्योरी पर चल गया। यहाँ पर एक सॉरी कर्व भी इन्वॉल्व है, कर्व, ये कर्व ही ना इन्वॉल्व है, तो आपका ये फर्स्ट थ्योरी पर चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे चला गया तो अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर जो मैं इतने को A1 मान लेता हूँ, A1 या A जो भी मानना है मान लेता हूँ, तो मान लेता हूँ, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो मैं 4A1 मान लेता हूँ तो AOBA ऐसे लिख सकते हैं हम लोग रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है x इजिकल टू 0 और एक x इजिकल टू दिया हुआ है a। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन ओवर y dx, यहाँ पर y dx हो जाएगा पहले, तो यहाँ पर 4 y dx, तो यहाँ से y का मान फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, y स्क्वायर इजिकल टू हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए y इजिकल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y स्क्वायर y के जगह पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डाल सकते हैं, तो a 4 हो जाएगा। और देखिए जब 4 हो जाएगा ये, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से a तक है, ये भी 0 से a तक है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, मान डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। यहाँ पर देखिए 4x/2, ठीक है, a स्क्वायर, इसमें a डालिएगा तो ये हो जाएगा आपका। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 को देख रहे हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इजिकल टू एक्स, पैराबोला है। ठीक है, एंड द लाइंस x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे समझते हैं फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी क्या, फर्स्ट थ्योरी क्या क्या था उसमें, एक कर्व था, x एक्सिस था, फिर आपको x इजिकल टू a और x इजिकल टू b यह था। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन में भी आपको y स्क्वायर इजिकल टू x इन्वॉल्व है, जो कि एक पैराबोला है, कर्व है। ठीक है, लाइन आपको इन्वॉल्व है, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4, x एक्सिस इन्वॉल्व है। तो ये किस थ्योरी पर चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा फर्स्ट थ्योरी टाइप 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना कितना आसान है, क्या होता है फर्स्ट थ्योरी a से b y f x। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 से 4 y dx, इंटीग्रेशन ओवर 1 से 4 y का मान निकालिए, यहाँ से y स्क्वायर इजिकल टू एक्स है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स dx। ठीक है, अब देखिए, अब रूट एक्स यानी रूट एक्स का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, dx कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। तो अब आप बताइए, अब आप ही बताइए, अगर हम इसको तोड़ें, अगर हम इसको तोड़ें तो यह कितना आ जाएगा। अगर इन वाला फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ओवर x के पावर 3/2। एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, वो सब मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सब चीज़ एक ही साथ नहीं कराया जाता है। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, नीचे वाला 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका x के पावर 3/2 है, तो आप यह आपका x के पावर, अगर हम x के जगह 4 डालते हैं तो 3/2 अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो यह काम नहीं चलेगा। 3/2 यानी रूट में आ जाएगा ये, तो रूट 4, तो रूट 4 का मतलब हुआ 2 हुआ ना, तो 2 के पावर 3, तो यानी यह आ गया आपका 8। क्या आ गया, 8 माइनस, अगर जो हम इसमें 1 डालें, 1 तो 1 तो 3/2 तो ठीक ही रहेगा, 3/2 कहाँ अब हो गया। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी इसका LCM 2, तो 1 2 जा 2, तो यह आपका आ गया 16 माइनस 3,
यह आपका आ गया 2/3, 14/2, यानी यह आ गया आपका आंसर 14/3। देखिए एनसीईआरटी बुक में देखिए गिवन स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। देखते हैं बुक में क्या सिचुएशन है एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 14/3, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 आपका बिल्कुल मैंने क्लियर करा दिया। अब टाइप 3 और टाइप 4 मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल पढ़ेंगे। तो अगर आपसे एक्सरसाइज 8.1 में जहाँ तक बनेगा तहाँ तक बना लीजिएगा, ठीक है। एक 4 नंबर में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट आज मैं आपको क्लियर करके ही भेजूंगा, ठीक है। ये 4 नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा है इलिप्स, किस पे है, इलिप्स पे आधारित है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, क्या है आपका कर्व दिया हुआ है x²/16 प्लस y²/9 = 1। आपका यह एक फॉर्मूला कह रहा है कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का बोल रहा है निकालने के लिए। फिगर से आते हैं, यहाँ पर समझते हैं, आते हैं और इसका ओरिजिन तो 0,0 है। अगर हम इसका a मान लेते हैं या रेडियस, तो यह क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, और इसको b मानकर 0,3 हो जाएगा। यह हो जाएगा जो आप जानते हैं, यह हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को एरिया कितने दूर का निकालना है, ये, ठीक है। ये इसको अगर y मान लेते हैं और इसको dx, तो अगर हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट बार में बताया है x² + y² = a² वाला सर्कल वाला, उसी प्रकार से ये भी अगर हम लोग इसको a1 मान लेते हैं और ये सब सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो यहाँ पर एक निकाल लेंगे ये एरिया और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए a1 = 4, अगर हम 4a1 मान लेते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, 4y dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 4 y का मान निकालिए यहाँ से, यहाँ पर x²/16 है, x² कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, y²/9 यहाँ पर 16 हो जाएगा, और ये 16 - x², इसको आप ऊपर भेजिए, y² = 9, 16 - x²/16, 3 से यह 4 से यह कट गया, तो देयरफॉर y = क्या हो जाएगा +3/4 √16 - x²। अगर मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख दूं तो काम चल जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है, √4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 4 तक, ठीक है, 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक, ठीक, 0 से 4 तक है। तो अब देखिए 0 से जब 4 तक है वो सब ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 4 × 3/4 ये बाहर निकल गया। तो अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला वही हमने जो अभी पिछले बार पढ़ा है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका यह फॉर्मूला है y = a² - x² रूट अंडर में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x/2 × √a² - x² प्लस a/2 और साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a। कहाँ से कहाँ तक है, तो यह आपका 0 से 4 तक है। तो इसमें बस आप मान अब डालिए और अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 से 4 यह कट भी गया, यहाँ पर 3 बच गया, मान डालिए 4 यानी यह 2 हो गया, कि यह 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मान डालिए 4/2 यानी यहाँ आ जाएगा आपका 4/2 यानी यह 2 आ जाएगा, 2 × √a², तो 4 का स्क्वायर माइनस x²
प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाला टर्म सारा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 हो जाएगा टर्म ये। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 इंटू, और जो आपका टर्म हो जाएगा 0 प्लस साइन इनवर्स 0 तो ठीक है, 8 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2, यानी अब 4 आ गया। तो 4 × 12 पाई। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।